छाया का खेल। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक छोटे से गांव में मस्जिद की अजान की गूंज के बीच यूसुफ अपनी चाय की दुकान पर बैठा है। गांव वाले उसे एक साधारण व्यापारी मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि यूसुफ एक सच्चा मुस्लिम और देशभक्त भारत की खुफिया एजेंसी RAV का सबसे शातिर जासूस है। भारतीय सेना में सेवा के दौरान उसे एक खतरनाक मिशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। उसका दिल और आत्मा हिंदुस्तानी है और उसका मकसद है देश की रक्षा। वह साए की तरह जीता है। न उसका सच कोई जानता है, न उसकी छाया उसे छू सकती है। लेकिन जब पहलगाम में खून बिखरा, यूसुफ की नींद उड़ गई। अब वक्त था भारत के जवाबी वार को अंजाम देने का। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को झकझोर दिया। सैकड़ों बेगुनाहों की जान गई। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-खालिद ने ली, जिसका सरगना अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान में छिपा है। भारत जवाबी कार्रवाई की योजना बनाता है और भारतीय वायुसेना को जैश के ठिकानों को तबाह करने के लिए सटीक जानकारी चाहिए। यहीं से यूसुफ एक्टिव होता है। उसका मिशन रज्जाक के ठिकाने की सटीक लोकेशन और आतंकी नेटवर्क की जानकारी रॉ तक पहुंचाना। यूसुफ को एक पुराने रेडियो पर कोडेड संदेश मिलता है। जवाबी वार 10 दिन, ठिकाना चाहिए। संदेश साफ है, उसे रज्जाक के गुप्त ठिकाने तक पहुंचना होगा, जो भारी सुरक्षा में है। यूसुफ अपनी दुकान बंद करता है और रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। लेकिन उसे पता है कि एक गलती उसकी जान ले सकती है। वह अपने परिवार को याद करता है, उत्तर प्रदेश के अपने गांव को, जहां उसकी मां अब भी उसके लिए दुआ करती है। हर कदम पर मौत, हर सांस में डर, मगर यूसुफ का इरादा पक्का था। भारत का बदला अधूरा नहीं रहेगा। यूसुफ एक तस्कर नजीर की मदद लेता है, जो उसे रज्जाक के ठिकाने तक ले जाने का वादा करता है। रेगिस्तान के रास्ते एक पुराना जीप चल रहा है, लेकिन अचानक नजीर जीप रोक देता है। वह यूसुफ की ओर देखकर कहता है, मुझे शक है तू कोई और है। यूसुफ का दिल धड़कता है। क्या उसकी पहचान उजागर हो गई? वह शांत रहकर कहता है, मैं जैश का पुराना आदमी हूं। नजीर हंसता है, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी है। यूसुफ को अब नजीर पर भरोसा नहीं। क्या वह उसे धोखा देगा? सच और झूठ के बीच की जंग में यूसुफ अकेला था। एक गलत कदम और सब खत्म। यूसुफ रज्जाक के ठिकाने पर पहुंचता है, एक मुल्ला के भेष में। वहां वह जैश की गुप्त बैठक में शामिल होता है, जहां ठिकाने की सुरक्षा और हथियारों की जानकारी दी जा रही है। यूसुफ को ठिकाने की सटीक लोकेशन मिलती है, एक पहाड़ी गुफा जो सैटेलाइट से छिपी है। लेकिन तभी रज्जाक की नजर उस पर पड़ती है। वह पूछता है, मौलाना, तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब है, कहां से आए हो? यूसुफ जवाब देता है, मुजफ्फराबाद का हूं हुजूर। रज्जाक संतुष्ट नहीं दिखता। वह यूसुफ को रात ठिकाने पर रुकने का निर्देश देता है। रात में यूसुफ अपने रेडियो से रॉ को कोड में मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। क्या यूसुफ का आखिरी मिशन यहीं खत्म हो जाएगा? क्या भारत का बदला अधूरा रह जाएगा? अचानक यूसुफ के कमरे का दरवाजा खुलता है। नजीर वहां खड़ा है। वह कहता है, रज्जाक को तुम पर शक है। सुबह वह तुम्हारी जांच करेगा। यूसुफ समझ जाता है कि अब भागना ही एकमात्र रास्ता है। वह एक गुप्त सुरंग से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे एक औरत मिलती है, जो खुद को RAV की एजेंट बताती है। वह कहती है, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। यूसुफ उस पर भरोसा नहीं करता। वह कोड वर्ड पूछता है। वह जवाब देती है, छाया। कोड सही है, लेकिन यूसुफ को अब भी शक है। दोनों भागते हैं, मगर रज्जाक के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं। गोलीबारी शुरू होती है। यूसुफ घायल हो जाता है, लेकिन सायरा उसे बचाकर सीमा की ओर बढ़ रही है। हर गोली यूसुफ को रोकना चाहती थी, मगर वह रुका नहीं। उसे भारत का बदला लेना था। यूसुफ और एजेंट किसी तरह सीमा पार कर लेते हैं। यूसुफ की दी हुई जानकारी, ठिकाने की सटीक लोकेशन, हथियारों का जखीरा और आतंकियों की संख्या RAV तक पहुंचती है। भारतीय वायुसेना एक सटीक हवाई हमला करती है। जैश-ए-खालिद का ठिकाना तबाह हो जाता है और रज्जाक मार देता है। पहलगाम के हमले का बदला पूरा होता है, लेकिन यूसुफ की जिंदगी अब खतरे में है।
उसकी पहचान उजागर हो चुकी है और उसे भारत में ही रहने का निर्देश देती है। लेकिन यूसुफ कहता है, मेरा मिशन अभी बाकी है, मैं एक साए की तरह जीऊंगा। वह एक नई पहचान के साथ फिर गायब हो जाता है। यूसुफ एक नाम नहीं, एक जज्बा है। वह आज भी कहीं है, भारत की हिफाजत के लिए। वह जासूस जो न थकता है, न रुकता है। वह है भारत का गुमनाम सिपाही। यह कहानी उस हर देशभक्त की है जो अपनी जान से ज्यादा वतन को चाहता है। जय हिंद।